हेलो दोस्तों, मैं रोशन झा एक्सीलेंट एकेडमी भिलाई छत्तीसगढ़ से। आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में जो एक क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन इस प्रकार बनेगा। जो देखिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, 100 फैक्टोरियल इंटू 200 फैक्टोरियल के गुणनफल के अंत में कितनी शून्य आएंगे। तो आप लोगों को मैंने बताया था, जब कभी भी 100 और 200 ऐसा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, तो आप लोगों को पता है जो इसको किससे भाग देना है। 100 मतलब आप लोग को मैं याद कीजिए, मैं बताया था इसका मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 100 तक होता है। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले संख्या को उठाइए। तो लास्ट में क्या है आपका 100। तो इस 100 को आप लोग क्या कीजिएगा, 5 से भाग दीजिए। तो 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में आएगा, 20 बार में। फिर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में, 4 बार में। आप देखते हैं भागफल जो है वो 5 से क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको जोड़ दीजिए, 20 और 4 कितने हो जाएंगे, 24। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक में अगर गुणनफल किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, 24। इसी प्रकार क्या दिया है आप लोगों को, 200 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। ठीक है, तो 200 के लिए हम लोग देखते हैं 200 को, इसका मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 200। तो 200 को उठाइए सीधे, जैसे कि 200 को उठाए और अपना किससे भाग देंगे आप लोग, 5 से। 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में आएगा, 40 बार में। फिर 5 से भाग दीजिए इसको तो कितनी बार में जाएगा, 8 पंचे 40। फिर 5 से भाग दिए तो 1 बार में। क्लियर। इन लोगों को, इन सभी को क्या कीजिए आप लोग, जोड़ दीजिए। 40 8 48 और एक कितने हो जाएंगे, 49। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। और आप लोगों को पता है जब कभी मल्टीप्लाई आता है तो जीरो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 1 से 100 तक में कितना जीरो आया था आपका, 24। और आपका 1 से 200 तक में कितना है, 49। तो आप लोग क्या करोगे, 24 प्लस 49 को जोड़ दोगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना का, 73। 73 कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी। तो इसका राइट आंसर क्या होता, सी। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को आगे का बताऊँगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने शून्य पे आधारित ये 5वां पार्ट लेके आया हूँ। अगर मेरा आप लोग शून्य पे आधारित पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को 100% गारंटी दूंगा, जो एक भी क्वेश्चन शून्य पे आधारित नहीं छूटेगा आप लोगों से। और इतना क्वेश्चन शायद ही कोई कराए आप लोगों को। मैं पार्ट बाय पार्ट करके लाऊंगा धीरे धीरे आप लोगों के लिए। तो आज देखिए मैंने लाया है अभाज्य संख्या पे आधारित प्रश्न है, और इसमें भी बोला है गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा। तो आप लोगों ने जब देखा होगा मेरा पहला वीडियो सब, सेकेंड वीडियो सब, तो उसमें मैंने अभाज्य संख्या सब के बारे में बताया है। जैसे कि दिया है 2 3 5 7 11 डॉट 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 97। अब बोलता है इसमें कितने शून्य आएंगे। तो आप लोगों को पता है जो अभाज्य संख्या में कितने शून्य आएंगे। तो आप लोगों को पता है अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी से भी भाग जाती ही नहीं है। और तो अभाज्य संख्या में आप लोगों को पता है जो 2 और 5 ही मिलकर आपका शून्य बनाती है। तो आप लोगों को पता है 2 भी एक ही बार आता है और 5 भी एक ही बार आएगा। इसके बाद कहीं पर भी अभाज्य संख्या में 2 और 5 नहीं आएंगे। तो ये दोनों मिलके कितनी बार जीरो बनाएंगे, 2 के पावर 1 ये भी एक बार मिला और 5 के पावर 1 ये भी एक बार मिला। तो कितनी शून्य बनाएंगे ये लोग आपके, 1 शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, 1। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अभाज्य संख्या पर आधारित क्वेश्चन है आपका। इस बार देखिए, इस बार जो क्वेश्चन दिया है 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू डॉट 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 97 तक दिया हुआ है। तो आप लोग को पता है 2 और 5 जब तक नहीं रहेंगे उसमें तब तक शून्य नहीं बनेगा। और अभाज्य संख्या में एक ही बार 2 आता है, उसके बाद तो आता ही नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं इस बार 2 को इसने हटा दिया। तो याद रखिएगा 2 के बिना 5 और 5 के बिना 2 अधूरा है। तो इसमें एक भी शून्य नहीं आएगा, याद रखिएगा। अगर 2 और 5 दोनों दिया रहेगा तो एक शून्य आएगा, और नहीं दिया तो एक भी शून्य नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर एक हेडिंग मैंने डाला है, अभाज्य ऑब्लिक सम ऑब्लिक विषम संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें सब मिक्स रहेंगे, अभाज्य भी मिलेगा आपको, सम भी मिलेगा, आगे जाके क्वेश्चन विषम भी मिलेगा। अब इसके गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा। तो देखिए जैसे कि 2 3 5 7 11 डॉट डॉट 97 तक। तो आप लोगों को पता है जब 2 और 5 दे देते तब तो एक शून्य बनता है, लेकिन लास्ट में क्या दे दिया है, 100। ठीक है,
तो आप लोगों को पता है, आप लोग देखिए इसको बनाइएगा मत, हल मत कीजिएगा। 100 कितने जीरो हैं? 2। और यहाँ से 2 और 5 एक बार है, तो कितने जीरो बनेंगे? 2 और 1 3। इतना करने की जरूरत नहीं है। चलिए आप लोगों को मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। आप लोग उठाइए 100 को, आप लोगों को 100 का गुणनखंड करना है। तो आप लोग को पता है 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 अच्छा, तो 25 चौके क्या हो जाएगा? 100। अब देखिए 1 2 आपके यहाँ पर भी थे और 1 2 आपके 1 5 यहाँ पर भी थे, तो 2 के पावर 3 और 5 के पावर भी कितने हो गए? 3। तो कितने शून्य होने? 3। तो पेपर हॉल के लिए मैंने बताया, देखिए लास्ट में 2 जीरो, और आप लोगों को पता है 2 और 5 दिया रहेगा, अभाज्य संख्या दिया रहेगा, 2 और 5 दिया रहेगा, अभाज्य संख्या कहीं तक भी दो, लेकिन 2 और 5 है तो एक ठो बनेगा, और लास्ट वाले को उठा दीजिए, सीधे आंसर मार के निकल जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इस बार आप लोग देख सकते हैं 2 से चालू नहीं किया। ये कहाँ से चालू किया? 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू डॉट 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 इंटू 97 और इंटू क्या कर दिया? 101। तो आप लोगों को पता है जो 101 क्या है? एक विषम संख्या। आप लोगों को पता है, पहले वीडियो समय में बता चुका हूँ, विषम संख्या में जीरो आती ही नहीं है। तो ये क्या है? आपका विषम संख्या, तो इसमें एक भी जीरो नहीं आएगी। और यहाँ से इसने क्या किया? 2 को हटा दिया, तो 5 अकेला कोई काम का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, एक भी शून्य नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब मैं विविध प्रश्न लेके आया हूँ, गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा। इस बार जो है 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू 15 क्रमिक रूप से कहाँ तक दे दिया? 84 तक। तो इसके लिए मैंने एक नोट बनाया है आप लोगों को। इसके लिए नोट्स क्या है? हमारा नोट है, इस प्रकार के प्रश्नों में श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो, इधर तो लगातार दे रहा है, इधर क्या छोड़ दिया आपको? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 11 तक छोड़ दिया, फिर 12 इंटू 13 इंटू मान लीजिए डॉट डॉट 84 तक दिया। इसको पहले उठाइए। 84 तक में अगर हम 5 से भाग देते तो 16 बार में जाएगा, फिर 5 से देंगे तो 3 बार में जाएगा। 84 को हमने 5 से भाग दिया है, 84 को 5 से भाग दिया तो 5 एकन 5, उत्तरा 3, ये 4, 5 छक्के कितना होगा आपका? 30। तो ये 4 से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? भागफल से। अब इसी प्रकार इसमें भी दिया 5 दिया 15, शेष से हमें मतलब नहीं है। तो ये 15 और 3 कितने हो गए? 19, तो 5 के पावर 19। अब इसमें देखिए ये तो हो गया 1 से लेकर 84 तक में 19 जीरो आएंगे। अब ये क्या है? 11, तो 11 को लीजिए और इसमें 5 से 5 दूनी 10, मतलब 1 से लेकर 11 तक में कितने शून्य आ रहे? 2। इसमें सीधे माइनस कर दीजिए, तो अब ये क्या बच गया? 5 के पावर 17। तो इसका मतलब 12 से लेकर 84 तक का गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएंगे? 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, मैंने पीछे बताया था, जब कभी भी लगातार संख्या देता है तो हर दूसरा पद में 2 रहता है, और 5 क्या मिलता है? हमें कम मिलता है, इसीलिए हम लोग 5 से भाग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 511 इंटू 512 इंटू 513 इंटू डॉट डॉट 1120 के गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा। तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों में श्रेणी को पूर्ण करना रहेगा। सबसे पहले क्या कीजिए? श्रेणी को पूर्ण। तो आप लोग देख सकते हो, इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो 1 इंटू 2 इंटू डॉट 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 510 तक आपको छोड़ दिया उसने। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए? अब ये श्रेणी पूर्ण हो गया, 1120 को उठाइए। 1120 आप लोगों को पता है, जब कभी भी लगातार संख्या देती है तो 2 तो हमें अनगिनत मिल जाएगा, लेकिन 5 कम बार मिलेगा। तो जो कम बार मिलता है वही जीरो रहता है, आप लोग को बता चुका हूँ, वही जीरो, उतने ही जीरो बनता है क्वेश्चन में। तो इसको 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10। ठीक, 1 पर 2 कितने होंगे? 12, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 चौका 20, फिर 5 चौका 20, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 एकान 5। याद रखिएगा, भागफल को हमें लेना है। भागफल क्या होना चाहिए? 5 से जब तक कम ना हो जाए तब तक उसको भाग देते रहिए।
अब इसी प्रकार उतारिए इसको, 510 को 510, इसको भी 5 से भाग दीजिए, 5 एकन 5, 0, 5 एकन 5 हो गया, नहीं जाएगा तो 0, 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से दीजिए तो 4। अब देखिए ये छोटा हो गया, इसको जोड़ लीजिए और इसको भी जोड़ लीजिए। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए 4, या देखिए 224 में अगर हम इसको जोड़ दिया, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 4 8, 8 4 कितना, 8 8 16 और 1 कितना होगा 17, 4 2 6 और 1 7, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 का 2। ठीक, 4 4 8, 8 16, 1 17, 4 2 6 और 1 7 और 2। इसको जोड़ लेते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 2 4 6, 2 और 1 126। तो आप लोगों को मैंने बताया था ये 5 के पावर कितने आ रहे हैं, 277, माइनस कर दीजिए 1 से लेकर 10 तक को, 126। अगर अब हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 5 के पावर 2, 7 में से 6 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5, और आपका 2 में से 1 गया तो 1, और इंटू अगर 2 लिखना चाहे तो 2 क्या लिख दीजिए, 2 ज़्यादा बार। और जो ज़्यादा बार आता है उसको तो हम लेते नहीं है, क्योंकि 2 तो हर एक दूसरा पद में, यहाँ नहीं तो यहाँ छिपा है, यहाँ छोड़ दो तो यहाँ छिपा है, यहाँ छिपा, ऐसे करके है ही। तो 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 के घात कितना आएगा, 151। तो 151 कौन सा ऑप्शन है, पी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। आपको दिया 621 इंटू 622 इंटू 623 इंटू 624 इंटू 625 इंटू डॉट 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 629 इंटू 630 के गुणनफल के अंत में कितना शून्य आएगा। तो देखिए इसके 2 तरीके हैं। एक मैंने आपको पीछे बता दिया है श्रेणी पूर्ण करके, जिसमें लंबा गैप होना उसमें श्रेणी पूरा कर लीजिएगा। अब ये देखिए 621 से लेकर 630 तक दिया है, अगर हम श्रेणी पूर्ण करके भी बनाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन इसके लिए जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट बताता हूँ। आप लोगों को पता है 2 जो है वो तो ज़्यादा बार है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें भी 2 ज़्यादा बार आएगा। अब आते हैं 5 की बारी। तो आप लोगों को पता है इसमें 5 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है। 625 जो है वो 5 के पावर 4 है कि नहीं। अगर हम 5 के पावर 4 करें तो 625, और 1 0 आपके लास्ट में मिल गए, तो 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो 5 के पावर क्या कर सकते हो, 5। 2 तो ज़्यादा बार रहेगा, तो 5 कौन सा ऑप्शन में है, पी। आप ऐसे भी बना सकते हो शॉर्टकट, मतलब ऐसा प्रश्न दे तो आप लोग इतने जल्दी भी बना सकते हैं, या पिछले मैंने जो विधि यूज किया है उस विधि से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए जो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर इसके अगला पार्ट में।